नरेंद्र मोदी आज से गुजरात और तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आपको बता दें कि पीएम पहले साबरकांठा में साबर डेयरी में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके बाद पीएम चेन्नई जाएंगे, जहां JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के उद्घाटन की घोषणा भी पीएम करने वाले हैं। इसके बाद 29 जुलाई को सुबह करीब 10 बजे पीएम अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। 2 दिन का उनका ये दौरा होगा, जहां आज गुजरात को बड़ी सौगात देंगे और फिर शाम के वक्त वो तमिलनाडु के चेन्नई पहुंचेंगे, जहां शतरंज ओलंपियाड की जो शुरुआत है उसकी घोषणा वो करेंगे और फिर उसके बाद गुजरात आएंगे। तो आज से गुजरात और तमिलनाडु दौरे पर 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुरुआत की घोषणा भी पीएम की तरफ से की जाएगी। इससे पहले भी गुजरात पहुंचे थे कई बार अपने गृह राज्य, और एक बार फिर से गृह राज्य पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। मां का 1वां जन्मदिन, उस वक्त भी वो आए थे। इससे पहले भी कई बड़ी सौगात गुजरात को वो दे चुके हैं और इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। इस लिहाज से भी ये सौगात काफ़ी अहम हो जाती है गुजरात के लोगों के लिए। तमाम परियोजनाएं, रोजगार के अवसर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं किसानों, और इसके अलावा जो व्यापारी हैं उनको भी काफ़ी लाभ पहुंचेगा। मेहुल झाला इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। मेहुल, इससे पहले जब आप जुड़े थे हम समझने की यही कोशिश कर रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है एक बार फिर से गुजरात का। आज जब पीएम यहाँ पहुँच रहे हैं, रोजगार को बढ़ावा देते हुए ये तमाम परियोजनाएं जिसकी सौगात लेकर पीएम यहाँ पर पहुँचेंगे, किसानों को कितना फ़ायदा होगा, व्यापारियों को कितना फ़ायदा होगा, और जिस साबर डेयरी की हम बात कर रहे हैं उस डेयरी के बारे में बताइए कि वो डेयरी जिसकी घोषणा होने के बाद आगे रोजगार के कितने अवसर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री का जो आज और कल का 2 दिवसीय दौरा है गुजरात का, इससे पहले 15 और 16 तारीख जुलाई को तय हुआ था, पर गुजरात में भारी बारिश के चलते ये हो न सका और पोस्टपोन हो गया प्रोग्राम। अब जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर गुजरात आएंगे, जो कि जो पाटनगर है, गांधीनगर गुजरात का, जहां सचिवालय है, गुजरात विधानसभा है, वहां से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर साबरकांठा पड़ता है। और साबरकांठा में साबर डेयरी है, वहां पर तकरीबन 1000 करोड़ की लागत की जो परियोजना है इनका उद्घाटन करेंगे। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 350 करोड़ की लागत का एक पाउडर प्लांट है, उसका इनॉग्रेशन करेंगे। साथ ही साथ 125 करोड़ का ट्रेट्रा पैक का प्लांट है, उनका वर्चुअली वहां से इनॉग्रेशन करेंगे। और साथ ही साथ 650 करोड़ का चीज प्लांट तैयार किया गया है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री का इस प्रोग्राम के बाद गुजरात की बेटियों के लिए जो सुकन्या योजनाएं बनी है उसमें नाबालिग लड़कियों के लिए अकाउंट खोलने की एक औपचारिकता होगी, उसमें भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ महिला दूध उत्पादक हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर दूध उत्पाद कर इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया है, उनके सम्मान का भी एक कार्यक्रम है। तो ये रही किसान और आम आदमी की बात। दूसरा मैं पहलू बता दूं कि उत्तर गुजरात, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मस्थली क्षेत्र है, वडनगर जहां पड़ता है, साबरकांठा और बनासकांठा, वहां पर 2 बड़ी दूध उत्पाद डेयरियां हैं, जिसमें साबर डेयरी और दूसरी है बनास डेयरी। आपको याद होगा कि पिछले 2 साल पहले बनास डेयरी का एक प्लांट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी इनॉग्रेट किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मानते हैं कि 2017 में उन्होंने ऐलान किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का केंद्र सरकार का हर संभव प्रयास रहेगा। और ऐसे में दूध उत्पादकता से जो सीधे खरीद फरोख्त करे और डायरेक्ट मुनाफा जो हो किसानों को हो, इस प्रकार की केंद्र सरकार की सोच है। और यही वजह है कि बनास डेयरी का जो एक प्लांट है वो वाराणसी में डाला गया है। कल मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर के यहाँ के कार्यक्रम के बाद चेन्नई जाएंगे और वहां के सुबह के बाद
कल दोपहर में वापस गुजरात आएंगे और यहाँ गिफ्ट सिटी बना हुआ है जहां पर इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का इनॉग्रेशन करेंगे। इनके साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन रहेगी और साथ में 2-3 और केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं। यहाँ जो कारोबारी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात है, जो बीएसई, एनएसई, एनसीडीएक्स, ये सारी जो आर्थिक लेन देन की विशेष कर जहां पर जोर दिया जाता है, यहाँ इंटरनेशनल एक्सचेंज बुलियन के ट्रेडिंग को संगठित बाजार के रूप में परिवर्तित करने का और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने का सरकार का प्रयास है और पूरी जो टेक्नोलॉजी है उनको ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट और मैकेनिज्म प्रदान करेगी। तो कुल मिलाकर आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने और जो सहकारी क्षेत्र है जिसमें दूध उत्पाद वगैरह उन व्यवसाय से जुड़े पशुपालक है उनको बढ़ावा देने की बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कोई परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास जो भी है वो कुल मिलाकर आखिरी नहीं है। अभी दिसंबर में चुनाव होने गुजरात में। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तकरीबन हर महीने में 1 से 2 बार दौरा लगेगा ही लगेगा। गुजरात मॉडल का जो उद्देश्य है मोदी सरकार का, उस गुजरात मॉडल के तहत आज भी ये बड़ी सौगात गुजरात के लोगों को मिलने जा रही है। बहुत शुक्रिया मेहुल इस जानकारी के लिए।